गंगापुर गांव एक सुखी समृद्धि से भरा हुआ था। वहां के लोग बड़े प्रेम भाव से मिला करते थे। उस दिन ये राजेश मछली पकड़ते पकड़ते खुद ही तालाब में गिर गया था। तू भी तो उस दिन बैल के पीछे घसीट रहा था। बस एक बात की परेशानी होती थी, बच्चों की पढ़ाई। कारण ये था कि उस गांव में बस माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई की जा सकती थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें दूसरे गांव नदी पार करके जाना पड़ता था। जिसको आगे पढ़ना होता था वो लोग जाते थे, बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। नदी हमेशा ऊंचे स्तर पर रहती थी और जब बारिश का मौसम आता था वही नदी एक सागर जैसी लगती थी। लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। उसी गांव में एक रवि नाम का लड़का अपने सपने पूरे करने का सपना देखा करता था। वो आगे पढ़कर नौकरी करना चाहता था, अपने घर की गरीबी हटाना चाहता था। उसके पिताजी खेतों में काम करने जाया करते, उसकी माँ घर में रहकर काम करती रहती। उस गांव की बस एक नदी ही परेशानी थी जो बच्चों को आगे पढ़ने से रोकती। एक दिन रवि अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा था कि मैं शहर जाके अपनी आगे की पढ़ाई करूं। पर रमेश ने कहा, बेटा, पर रोज आना जाना यहाँ से वहाँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? कैसे करूंगा ये सब? पिताजी, मैं वहां जाऊंगा और पढ़ाई के साथ साथ कहीं काम भी करना चालू कर दूंगा। क्यों ना कल सुबह चल के सबसे एक बार पूल के बारे में बात कर लूं? सुबह होते ही रमेश सबके पास बात करने जाता है। अच्छा भाई, भगवान के आशीर्वाद से हमारे गांव में कोई भी परेशानी नहीं होती, बस यही एक पूल की परेशानी है। क्यों ना आज चल के फिर से एक बार सरकारी दफ्तर में बात कर लें? हाँ रमेश भाई, सही कहते हो, एक बार बात करनी ही चाहिए। आगे चल के हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भी दिक्कत होती है। गांव वाले बहुत बार पुल को बनवाने के लिए सरकारी ऑफिसर के पास जाते थे, लेकिन कोई भी उनकी समस्या नहीं सुनता था। साहब, गांव से शहर आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण करवा दीजिए, क्योंकि हम सभी गांव वालों को अच्छे स्वास्थ्य के इलाज के लिए और साथ ही साथ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत परेशानी होती है। हम सभी गांव वालों का आपसे अनुरोध है, कृपया गांव से शहर आने जाने के लिए पुल का निर्माण करा दीजिए। अरे देखो भाई, हमें और भी काम होता है, जब समय मिलेगा तो पुल बन जाएगा। बस हर बार यही कह के उनके बातों को टाल दिया जाता था। कोई भी उनकी समस्या नहीं सुनता था। रवि ने पुल की समस्याओं को देखते हुए संकल्प लिया। बस और नहीं, मैं ये परेशानी का समाधान करूंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस समस्या के समाधान के लिए। अब नौकरी ही मेरा लक्ष्य नहीं है, इस गांव के नदी में पुल बनवाना है। मैं पढ़कर एक सरकारी अफसर बनूंगा और अपने परिवार के साथ साथ इस गांव में सरकार से मदद लेकर पुल का निर्माण करवाऊंगा। पिताजी, मैं कल ही निकल रहा हूं जाने के लिए, और मेरा फिक्र मत करिएगा, बस अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। बेटा, पर इतनी जल्दी कैसे जाओगे? कहाँ रहोगे कुछ पता है? और आज हमने बात की है सरकारी दफ्तर में जाके, कुछ दिनों में पुल बन जाएगा। बेटा, तू अभी क्यों जा रहा है? कुछ दिनों बाद पुल बन ही जाएगा, तू कैसे रहेगा? माँ, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं ठीक से रहूंगा, बस कल मैं निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम सोचो, पर अपना ख्याल रखना। रवि अगले दिन अपना सामान लेकर निकल गया।
वहां जाकर देखा तो एक अलग दुनिया थी, बिल्कुल उसकी सोच से अलग। रवि एक छोटा सा कमरा लिया और पढ़ाई के साथ साथ वो एक कपड़े की मिल में काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते आराम से बीत गए, पर बीच बीच में रवि टूट भी जाता था। हे भगवान, लग रहा है कि मैं ये अपने गांव का समस्या कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? तभी रवि अचानक से बीती हुई सारी परेशानियों को याद करने लगा। उसे गांव वालों की समस्या, अपने माँ बाप की उम्मीद देखते हुए रवि मेहनत करता रहा। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे मेरे घर के साथ साथ गांव का भी ध्यान देना है। वो सुबह पढ़ने जाता और रात में काम करने जाया करता। उसने अपने सपने को साकार कर लिया, जो उसने सोचा था पूरा कर लिया। अब रवि एक मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बड़ा अफसर बन गया। चाचा, आपने मेरी बहुत मदद की। आज जो भी हूँ वो आपके मदद के वजह से हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने गांव 4 साल बाद लौटा। अपने गांव में आया और देखा गांव की हालत वैसी ही थी जैसे उसने 4 साल पहले देखा था। रवि घर आकर अपने माँ और पिताजी दोनों को अपनी कामयाबी बताई। सब लोग बहुत खुश हो गए। रवि एक सरकारी अफसर बन गया था। रवि ने सबसे पहले सरकारी ऑफिसर को निरीक्षण के लिए आवेदन किया। और कुछ ही दिनों बाद पुल के निर्माण का काम चालू करवा दिया और 4 से 5 सप्ताह लग गए पुल के निर्माण के लिए। गांव वाले के साथ रवि ने पुल को चालू करने के लिए एक पूजन कराया। पुल चालू होने के बाद लोगों का पुल पर आवन जावन चालू हो गया। उस गांव के बच्चे, बुजुर्ग, आदमी, औरतें, सभी लोग बाहर अच्छी इलाज के लिए, बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए पुल के उस पार शहर में जाने लगे। और एक वक्त आ गया कि उस गांव के लोग जिस नदी की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब वो एक अच्छी जिंदगी के साथ साथ आगे बढ़ने लगे।